दोस्तों आपको भी कुछ इस तरीके से फॉर्म मिला होगा। भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र जो है वो मिला होगा और ये गणना प्रपत्र बीएलओ अधिकारी ने दिया होगा और इसको जो है आपको फॉर्म भर के जमा करना है, क्योंकि वोटर लिस्ट में जो नाम है वो सब सही किए जा रहे हैं, अपडेट किए जा रहे हैं। अगर ये फॉर्म आप गलत कर देते हैं तो आपका निर्वाचन आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट में नाम काट दिया जाता है। तो ये जो है फॉर्म आपको सही से भरना है। कैसे भरना है इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी सीखने को मिल जाएगी। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि विवाहित महिला जो हैं वो अपना फॉर्म कैसे भरेंगी, क्योंकि कई सारे वीडियोज मैंने बनाए हैं इस टॉपिक पर। बहुत सारे लोगों को विवाहित महिला वाले में कंफ्यूजन आ रहा है, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी सीखने को मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आपका हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे लिखा है वर्तमान फोटो चिपकाएं, तो आपको एक अपनी नवीनतम फोटो यहां पे चिपका लेनी है। ये फोटो आपकी नई वोटर आईडी में बन के आएगी, छप के आएगी। नई वोटर आईडी अपडेट की जा रही है तो इसलिए ये आपको डिटेल भरनी है। अब आपको आगे की जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो 2002 की लिस्ट आप डाउनलोड करेंगे उससे ही ये फॉर्म भरेगा। अगर मान लीजिए ये विवाहित हैं और इन्होंने जो है 2002 में वोट डाली थी, चाहे मायके में डाली हो चाहे ससुराल में, तो उसकी डिटेल भरनी होगी। अगर मान लीजिए 2002 में इन्होंने वोट नहीं डाली थी तो वो कौन सा फॉर्म भरना होगा, कैसे भरना होगा, उसकी सारी डिटेल इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको रोटेट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष। तो सबसे पहले जो जन्म तिथि वो यहाँ पे आपको डाल लेनी है, 28/06 और 1976, ये मैंने डाल लिए। फिर उसके बाद ये जन्म तिथि मैंने डाल लिए। उसके बाद आधार संख्या, तो आधार संख्या यहाँ पे डाल लेना है। आधार संख्या यहाँ पे डाल लीजिए, आधार संख्या मैंने डाल ली। उसके बाद मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है इस तरीके से। ये मैंने केवल आपको दिखाने के लिए नंबर डाल रहा हूँ, ये कोई भी रियल नंबर नहीं है, तो ये आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद पिता या अभिभावक का नाम, तो इनके जो है पिता का नाम यहाँ पे आपको डालना है। तो इस तरीके से यहाँ पे पिता का यहाँ पे नाम आपको डालना है, इस तरीके से पिताजी का नाम। फिर उसके बाद जिसका फॉर्म भर रहे हैं निर्वाचक का नाम, उसकी सारी डिटेल आपको भरनी है। फिर उसके बाद पिता या अभिभावक का ईपीआईसी संख्या, तो इनकी ईपीआईसी संख्या इनके वोटर आईडी में आपको मिल जाएगी। तो ईपीआईसी संख्या आपको यहाँ पे भर देनी है इस तरीके से। यहाँ पे जो है आप डिटेल भर दीजिएगा इस तरीके से। फिर उसके बाद माता का नाम, तो यहाँ पे माता का नाम यहाँ पे आपको इस तरीके से माता का नाम इस तरीके से लिख देना है। फिर उसके बाद माता का ईपीआईसी संख्या, तो माता का ईपीआईसी संख्या जो है वो आपको यहाँ पे भर देनी है इस तरीके से, ये डिटेल भर देनी। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, तो इनके पति का नाम यहाँ पे आपको डालना है। अगर ये पति हैं तो इनकी पत्नी का नाम डालना है। तो यहाँ पे पति का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है इस तरीके से, पति का नाम यहाँ पे डाल देना है इस तरीके से। यहाँ पे मैंने पति का नाम डाल दिया। उसके बाद जो है पति पत्नी का ईपीआईसी संख्या, तो इनकी जो ईपीआईसी संख्या है वो यहाँ पे आपको डाल देनी इस तरीके से, ये ईपीआईसी संख्या डाल दी। इतना आपने डिटेल भर लेना है और इतना सभी लोग डिटेल भर ले रहे हैं। अब मेन बात आती है विवाहित महिला में कि अगर ये विवाहित हैं तो 2002-2003 की लिस्ट में इन्होंने अगर वोट डाली है तो यहाँ पे डिटेल भरनी होगी। अब बात कर लेते हैं अगर उन्होंने वोट डाली मायके में, तो मायके से वो लिस्ट आपको मंगानी पड़ेगी। अब मायके से लिस्ट आपको डाउनलोड करना है ऑनलाइन। ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में मैंने पहले वीडियो बना रखी है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर मायके में इन्होंने वोट डाली है तो वहाँ की डिटेल भरेंगे, अगर ससुराल में डाली है तो वहाँ की डिटेल भरेंगे। तो इन्होंने जो है वोट डाली है ससुराल में, तो मैं ससुराल की डिटेल भरूंगा। अगर मायके में डाली है तो मायके की डिटेल भरेंगे। अब अगर विवाहित महिला है लेकिन कहीं पर भी वोट नहीं डाली है तो ये कॉलम छोड़ देंगे, न मायके में डाली है न ससुराल में डाली, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये कॉलम भरेंगे। तो ये कॉलम उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं जिन्होंने वोट नहीं डाला है। आप ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने वोट नहीं डाला, तो जिन्होंने वोट नहीं डाला तो इनके पिताजी का नाम आपको भरना है, क्योंकि इन्होंने वोट तो नहीं डाला है लेकिन इनके पिताजी ने वोट डाला है, तो इनके पिताजी का नाम यहाँ पे भरना है भगवान दीन। इस तरीके से यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस तरीके से। उनकी ईपीआईसी संख्या यहाँ पे भरना है, तो उनकी ईपीआईसी संख्या इस तरीके से यहाँ पे मैं भर लेता हूँ। ये मैंने भर लिया इस तरीके से, उनकी ईपीआईसी संख्या। फिर संबंधी का नाम, तो इनके जो है इनके पिताजी का नाम,
तो इनके पिताजी का नाम यहाँ पे आपको लिखना है इस तरीके से। फिर उसके बाद इनके संबंध क्या था, तो इनके संबंध लिखना है पिता। फिर उसके बाद जिला कौन सा था, तो जिला वही था जो अभी है वर्तमान में, तो उन्नाव ही। राज्य कौन सा था, राज्य उत्तर प्रदेश। अगर बदला हो तो आपको ये बदल देना है। फिर उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या था, तो निर्वाचन क्षेत्र का नाम भगवंत नगर था। भगवंत नगर मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ। निर्वाचन क्षेत्र संख्या क्या थी, 41 थी। भाग संख्या क्या थी, 152 थी। क्रम संख्या क्या थी, 554 थी। तो ये मैंने डिटेल भर दी है। ये उनकी डिटेल भरी है जब इन्होंने वोट नहीं डाला था 2002 में, तो ये डिटेल इनकी भर दी। अब इन्होंने 2002 में वोट डाला था तो ये सारी डिटेल आपको नहीं भरनी है। तो ये मैंने आपको केवल उन लोगों के लिए बताया है जो 2002 में वोट नहीं डाली थी और विवाहित हैं, तो उनको यहाँ पे अपने पिताजी का नाम, उनकी आईडी संख्या, उनके बाबा का नाम, उन पिता, इस तरीके से डिटेल भरनी। अब इन्होंने 2002 में वोट डाली थी तो यहाँ पे वोट डाली थी तो उसका डिटेल आपको भरना है। तो 2002 में तो निर्वाचन का नाम वही रहेगा, तो यहाँ पे निर्वाचन का नाम इस तरीके से लिखा। ईपीआईसी संख्या क्या थी, तो ईपीआईसी संख्या इनकी थी इस तरीके से। ईपीआईसी संख्या यहाँ पे आपको दिख रही होगी इस तरीके से, ईपीआईसी संख्या। संबंधी का नाम, तो इनका जो संबंध है 2002 में इनके पति थे, तो संबंधी का नाम जो है यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पर लिख देना है संबंधी थे, इसके शादीशुदा थी, तो शादीशुदा थी तो उनके पति का नाम यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे पत्नी लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे इनसे संबंध क्या था, तो इनकी पत्नी थी। जिला क्या है, तो जिला यहाँ पे आपको लिखना है जो जिला था, तो यहाँ पे जो जिला था उन्नाव था, तो उन्नाव लिख दिया। राज्य का क्या नाम था, तो राज्य उत्तर प्रदेश ही था, तो उत्तर प्रदेश मैंने लिख दिया है इस तरीके से। और निर्वाचन क्षेत्र का क्या नाम था, तो निर्वाचन क्षेत्र भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है इस तरीके से, भगवंत नगर। अब निर्वाचन क्षेत्र संख्या क्या थी, तो क्षेत्र संख्या थी 172, भाग संख्या थी 193 और क्रम संख्या थी 443। इस तरीके से ये डिटेल मैंने भर दी। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा मतदाता किसी अन्य वयस्क परिवार के सदस्य हस्ताक्षर। अगर कोई परिवार के सदस्य का हस्ताक्षर कर रहा है तो यहाँ पे उसको जो है हस्ताक्षर करने के बाद रिश्ते का उल्लेख भी करना होगा कि कौन सा रिश्ता है उसका। लेकिन वो खुद स्वयं कर रहे हैं तो इस तरीके से स्वयं में केवल साइन कर लेना इस तरीके से। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये फॉर्म कोई भी भर दे लेकिन साइन उसी से करवाइएगा जिसका ये फॉर्म है, तो फॉर्म उसी से भरवाना है। अब आपको एक डिटेल में फिर से विस्तार से बता देता हूं कि अगर मान लीजिए जिसका ये फॉर्म भर रहे हैं विवाहित महिला हैं, 2002 में उन्होंने मायके या ससुराल में कहीं पर भी वोट डाला था तो ये डिटेल भरना है। अगर मायके में डाला था तो मायके की डिटेल भरिएगा, ससुराल में डाला था तो ससुराल की डिटेल भरिएगा। अगर मायके में डाला था तो यहाँ पे पिता का नाम डालिएगा संबंधी में, अगर ससुराल में डाला तो पति का नाम डालिएगा। तो ये डिटेल आपको याद रखनी। अगर 2002 2003 में कहीं पर भी वोट नहीं डाला तो ये डिटेल आपको नहीं भरनी, फिर ये डिटेल आपको भरनी। ये डिटेल भरेंगे तो इसमें पिताजी का नाम, ईपीआईसी संख्या और उनके दादा का नाम, संबंध में पिता, उन जो भी जिला हो, राज्य का नाम, विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन का नाम, फिर उसके बाद संख्या, ये सब सारी डिटेल जो आपको उस लिस्ट में मिल जाएंगी, वहां से आप डाउनलोड करके लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्म आप आसानी से सीख गए होंगे कि विवाहित महिला जो है वो अपना गणना प्रपत्र किस प्रकार भरेंगी, और इसमें मैंने डिटेल में पूरी जानकारी बताई है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।